हल्दी घाटी का युद्ध। वेलकम टू भवेंद्र बाड़मेरी। मेरा नाम है भवेंद्र चौधरी। दोस्तों, अपनी नजरें उठाकर हम इतिहास के पन्नों पर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि भारत की भूमि ने अब तक कई युद्ध देखे। इनमें से कई युद्ध बाहरी आक्रांताओं को खदेड़ने के लिए लड़े, कुछ साम्राज्य विस्तार के लिए तो कुछ मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े गए। लेकिन इनमें से एक युद्ध ऐसा था जो अपनी आन बान शान और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। तो चलिए हम आपको 16वीं सदी में लेकर चलते हैं, जब भारत की सरजमी पर कई राजाओं और रियासतों का अस्तित्व हुआ करता था। इन्हीं में से मेवाड़ प्रमुख रियासत हुआ करती थी। 9 मई 1540 को मेवाड़ के राजा उदय सिंह व माता देवंता बाई के घर कीका का जन्म हुआ। कीका उदय सिंह का सबसे बड़ा बेटा हुआ करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कीका कौन है, तो हम आपको बताते चलें कि महाराणा प्रताप को बचपन में कीका कहकर बुलाया जाता था। दरअसल महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता था। भील समुदाय के बच्चों के साथ ही वे खेले कूदे और बड़े हुए और युद्ध कला सीखे। भील समुदाय के लोग अपने पुत्र को कीका कहकर पुकारते थे, इसलिए भील महाराणा प्रताप को कीका कहकर बुलाते थे। कीका धीरे धीरे बड़े हुए और महाराणा प्रताप के रूप में जाने लगे। समय आया मेवाड़ की गद्दी संभालने का। राजा उदय सिंह ने अपने प्रिय रानी धीरबाई के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन कई लोगों की असहमति के बाद प्रताप को गद्दी सौंपी गई। इस असहमति का कारण कौशल व पराक्रम था। 28 फरवरी 1572 का वो दिन था जब 32 साल की उम्र में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। दोस्तों, ये वो दौर था जब भारत में मुगलिया प्रभाव बढ़ रहा था। तब सम्राट अकबर के हाथों में मुगलिया सल्तनत की बागडोर थी। अकबर ने तब तक देश के कई हिस्सों में कब्जा कर लिया था और जिन रियासतों व इलाकों को वो कब्जा नहीं कर पाया, उन्हें पाने के लिए उन्हें एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया था। मेवाड़ी एक ऐसी रियासत थी जिसको अकबर अपने अधीन नहीं कर पाए थे। मेवाड़ को अपने कब्जे में लेने की लालच अकबर के मन में दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अकबर युद्ध के जरिए मेवाड़ को अपनाना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मेवाड़ शांति से उसकी प्रभुता स्वीकार कर ले। इसलिए कई बार अकबर ने महाराणा प्रताप को संधि प्रस्ताव भेजे ताकि महाराणा प्रताप अपनी स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। 1572 से लेकर 1576 के बीच जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल के नेतृत्व में 4 शिष्ट मंडल अकबर ने महाराणा प्रताप को भेजे। लेकिन महाराणा प्रताप को ये सब कहाँ मंजूर था। वो अपनी आन बान शान यानी कि मेवाड़ को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। फिर क्या था, वे अकबर के हर एक प्रयास पर पानी फेरते रहे। लेकिन सीमावर्ती इलाकों के मुगल साम्राज्य में शामिल होने से मेवाड़ की आर्थिक स्थिति व राजनीतिक स्थिति धीरे धीरे डगमगाने लगी थी। महाराणा प्रताप से जुड़े कई लोग अकबर से जा मिले। सत्ता जाने के विरोध में महाराणा प्रताप के भाई जगमाल सिंह भी अकबर से जा मिले। इन सब का फायदा उठाते हुए प्रताप के सामने 2 विकल्प छोड़े। पहला तो ये कि वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले और अपना जीवन खुशी खुशी बिताए। दूसरा ये कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व सुने। दूसरे विकल्प को सुनने के लिए कठिनाइयां थी, लेकिन महाराणा प्रताप को किसी की अधीनता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं थी। लिहाजा उन्होंने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही सुना और इन सब का परिणाम था हल्दी घाटी का युद्ध। गौरतलब है कि अकबर के तमाम प्रयासों के बावजूद प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। लिहाजा अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण के आदेश दे दिए थे। राजस्थान के राजसमंद जिले में एक कस्बाई गांव है थमनौर। इस गांव के पास एक मैदान में मुगल सेना का प्रताप के साथ युद्ध हुआ। ये युद्ध संकरे पहाड़ी दर्रे से थमनौर के मैदान में बनास नदी तक लड़ा गया था। थमनौर से बलीसा गांव तक 6 किलोमीटर में फैला ये युद्ध क्षेत्र हल्दी घाटी के नाम से जाना पहचाना गया। आपको बता दें कि यहाँ की मिट्टी का रंग हल्दी की तरह पीला होने की वजह से यहाँ का नाम हल्दी घाटी पड़ा। महाराणा प्रताप ने अपने घुड़सवार सैनिकों और भील समुदाय के धनुधरों को युद्ध के मैदान में उतारा था। इसमें प्रताप की सेना का नेतृत्व अफगान के हकीम खान सूरी ने संभाला था। वहीं राजा मान सिंह मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। महाराणा प्रताप की सेना में भील नेता राणा पूंजा के अलावा भामाशाह और उनके भाई तारासन, ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर और उनके बेटे रामदास, भीम सिंह डोडिया, झाला मान सिंह, झाला बीडा जैसे कई महान योद्धा शामिल थे। वहीं जगन्नाथ कछवा, माधो सिंह कछवा, सैयद हसीम, प्रताप के भाई जगमाल सिंह, तख्ती सिंह और बहलूत खान आदि मुगल सेना में शामिल थे। बदायूं इस युद्ध में मुगलों की सेना की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। इस युद्ध में हाथियों और घोड़ों को भी उतारा गया था। महाराणा प्रताप के प्रतापी घोड़े का नाम था चेतक। ये वही घोड़ा था जिसने अपने स्वामी को बचाने के लिए खुद के प्राण न्योछावर कर दिए थे। दूसरी तरफ हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना और अकबर के हाथी का नाम हवाई था। ये
तो रही दोनों सेनाओं की बात। अब बढ़ते हैं युद्ध वाले दिन की तरफ। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब दोनों सेनाएं आमने सामने आई। 18 जून 1576 के सुबह युद्ध का बिगुल बज गया था। महाराणा प्रताप के पहले ही वार में काफी जोर था। कई मुगल सैनिक भाग खड़े हुए। स्वयं बदायूंनी भी मौका देखकर फरार हो गया। स्थिति को देखकर मुगलों की सेना में मिहितर खान ने ये अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर युद्ध में आ रहे हैं। फिर क्या था, अकबर के सहयोग की बात सुनकर मुगल सेना में थोड़ी हिम्मत बंधी। इसके बाद दोनों सेनाएं बनास नदी के किनारे रक्तताल के मैदान में भिड़ी। इस युद्ध का भी यही नतीजा निकला। मुगल सेना फिर से बिखर गई। मान सिंह ने जैसे तैसे अपनी सेना को इकट्ठा किया। मुगल सेना की ओर से तीरों और गोलों की बौछार होने लगी। प्रताप के खेमे में निराशा छाने लगी। अब महाराणा प्रताप ने अपने 2 हाथियों लूणा और राम प्रसाद को युद्ध में उतारा। दोनों खेमे के हाथियों में खूनी संघर्ष हुआ। महाराणा प्रताप की सेना के हाथी दमदार साबित हुए। लूणा और राम प्रसाद को मुगल सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। मान सिंह को मारकर युद्ध में वापसी करने की महाराणा प्रताप की आखिरी कोशिश भी नाकाम रही। महाराणा प्रताप अपने साथियों रामशाह, ताराचंद, राणा पुंजा, हकीम खान सूरी के साथ दुश्मन के खेमे को चीरते हुए मान सिंह के हाथी तक पहुँचे। मान सिंह अपने हाथी मर्दाना पर बैठे थे, जबकि प्रताप अपने घोड़े चेतक पर। चेतक ने मान सिंह के हाथी पर अपना पैर रखा और प्रताप ने मान सिंह पर अपने भाले से वार किया, पर ये वार असफल हुआ। मान सिंह बस निकले, लेकिन इन सब में चेतक का एक पैर जख्मी हो गया। जब महाराणा की हार तय नजर आने लगी, युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर योद्धा झाला ने प्रताप का मुकुट धारण किया। इस मुकुट से महाराणा आसानी से पहचान में आ जाते थे। झाला बीड़ा के इस मुकुट को पहनने से मुगल सैनिक महाराणा की बजाय उन्हें निशाना बनाने लगे। महाराणा को समझा बुझाकर जंग के मैदान से दूर भेजा गया। झाला बीड़ा महाराणा प्रताप की जान बचाते बचाते हल्दी घाटी में वीर गति को प्राप्त हुए। आखिरकार राणा को मैदान छोड़ के जाना ही पड़ा। वो अपने जख्मी घोड़े के साथ पहाड़ी की तरफ निकल दिए, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सके। चेतक जख्मी हो चुका था। अपने माली को सुरक्षित जगह पर पहुंचाकर चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। बलीचा नामक जगह पर महाराणा प्रताप ने अपने प्यारे घोड़े का अंतिम संस्कार किया और उसे श्रद्धांजलि दी। बलीचा में आज भी चेतक की समाधि बनी हुई है, लेकिन यहाँ अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिर इस युद्ध का परिणाम क्या रहा। तो आइए आपको ले चलते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम की तरफ। कौन था विजेता? गौरतलब है कि हल्दी घाटी के युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल पाया। इसकी वजह ये थी कि अकबर महाराणा प्रताप को जिंदा अथवा मुर्दा पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ था। हालांकि उसने मेवाड़ के कई हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। गोगुंदा का किला, जहां महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था, उस पर भी मुगल सेना ने कब्जा कर लिया था। लेकिन इस कहानी का अभी अंत नहीं हुआ था। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों में चले गए और वहीं से अपने मिशन को अंजाम देने लगे थे। यह वही समय था जब महाराणा प्रताप ने जंगलों में घास की रोटियां खाई थी। गोरिल्ला अथवा छापा मार के युद्ध के जरिए महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे फिर से अपने साम्राज्य हासिल करने का काम किया। देखते ही देखते उन्होंने चित्तौड़ और मंडलगढ़ को छोड़कर कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर जैसे कई हिस्सों पर फिर से अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप के नए साम्राज्य की राजधानी चावंड बनी। ये तो रही पूरी बात हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम की। आप जानते हैं कि इसके बाद महाराणा प्रताप का क्या हुआ। समय की रफ्तार के साथ वो धीरे धीरे अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में पहुंच रहे थे। 19 फरवरी 1597 को वो दिन था जब इस वीर योद्धा ने अपनी अंतिम सांसें ली। चावंड के पास ही बंडोली नामक जगह पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अपनी मातृभूमि को बचाने, वो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए ये युद्ध आज भी हिम्मत, बलिदान और निष्ठा की प्रेरणा देता है। और इस प्रेरणा के प्रेरणा स्रोत रहे महाराणा प्रताप सिंह। भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम बेहद ही अदब के साथ लिया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।